हेलो एवरीवन। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज करेंगे, कुछ बेसिक आइडेंटिटीज जो ट्रिग्नोमेट्री की जान है। तो सबसे पहले जैसे कि हम करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, हमेशा आपको बता चुके हैं कि हम एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करते हैं। वी आर कंसीडरिंग अ ट्रायंगल ABC विच इज राइट एंगल्ड एट B एंड अकॉर्डिंग टू दिस एंगल A। ये सभी चीजें आपको ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक लेक्चर में बता दी गई है। तो अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप वहां सजेशन पे जाके देख सकते हैं। नाउ बिकॉज इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एंड एवरीबॉडी नोज दैट इन अ राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। Hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square by Pythagoras theorem. Now, how we can find? I am telling you how we can find the identities. Dividing this equation by AC square. AC square by AC square is equal to AB square by AC square plus BC square by AC square. Here we are getting 1 AC square by AC square. We can cancel out and we are getting 1. Now we are having AB square by AC square. According to this angle A, AB is our base and AC is our hypotenuse. So AB square is, ऐसे समझिए अगर आपको प्रॉब्लम है तो बेस स्क्वायर बाय हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। And according to this angle A, BC is our perpendicular and AC is our again hypotenuse. So we can write in place of this perpendicular by hypotenuse. और ये चीज आपको बता दी गई है कि हमें इससे भी देख सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज हमारा साइन होता है और बेस बाय हाइपोटेन्यूज हमारा कॉस होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ ए, लेकिन ये क्योंकि स्क्वायर में है, बेस स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, तो इट विल बिकम कॉस स्क्वायर ए प्लस पी बाय एच इज अवर साइन, सो इट बिकम्स साइन स्क्वायर ए। सो आवर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट important identity is sin square a plus cos square a equal to 1। और एंगल हमारा चेंज हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, थीटा सी, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन ये आइडेंटिटी सेम रहेगी एंड द आइडेंटिटी इज sin square a plus cos square a equal to 1। एंड अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां से देखिए sin square a यहीं पे रहा तो क्या बन गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। सिमिलरली अगर आपको कॉस स्क्वायर ए चाहिए, कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये आइडेंटिटी वेरी इंपॉर्टेंट है। और अदर से यहाँ से हम एक हमारे पास आइडेंटिटी आई और उसी को चेंज करके हमने इसको 3 में कन्वर्ट कर दिया। अब हमारे पास और आइडेंटिटीज कैसे आएंगी? आई एम जस्ट टेलिंग यू द वे, यू कैन फाइंड योर सेल्फ। सपोज वी आर हैविंग दिस AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहीं से आप इसको, जैसे हमने यहाँ इसको पहले AC स्क्वायर से डिवाइड किया थ्रू आउट पूरी इक्वेशन को, एक बार आप इसको AB स्क्वायर से डिवाइड कर सकते हैं और एक बार आप इसको BC स्क्वायर से डिवाइड कर सकते हैं। और फिर देखिए आपके पास, ये आपको खुद करना है और उसके अकॉर्डिंग आपके पास अब आएंगी अदर आइडेंटिटीज एंड दीज आइडेंटिटीज आर sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इक्वल टू 1। इसको भी आपस में आप चेंज कर सकते हैं। sec स्क्वायर a अगर आपको चाहिए इन टर्म्स ऑफ tan, यू कैन यूज 1 प्लस tan स्क्वायर a। अगर आपको tan चाहिए इन टर्म्स ऑफ sec, tan को उधर लेके जाइए, tan स्क्वायर a इक्वल टू sec स्क्वायर a माइनस 1। इस केस में हम tan को इधर लेके गए, tan स्क्वायर a, और ये 1 इधर आके माइनस का हो गया sec स्क्वायर a माइनस 1। सिमिलरली जब हम इसको थर्ड साइड से डिवाइड करेंगे, आपको यूज वही करना है, पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हुए ही हम ये सारी आइडेंटिटीज फाइंड कर पा रहे हैं।
ये हमारा सेकंड था, फर्स्ट आपको बता दिया था, और थर्ड हमारी आइडेंटिटी है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1, और इसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोसेक चाहिए इन टर्म्स ऑफ कॉट, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अगर आपको कॉट चाहिए इन टर्म्स ऑफ कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये हमारी 3 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज वी हैव फाइंड। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस बहुत होते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इन आइडेंटिटीज पे बेस्ड पूछी जाती है वो है, जैसे कि आपको पूछ लिया गया कि फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ साइन। फाइंड all trigonometric ratios in terms of sin। साइन थीटा ले लीजिए, मान लीजिए हमने एंगल ले लिया। एंगल मैंने आपको बता दिया, कुछ भी ले सकते हैं, इट कैन बी थीटा, ए बी सी, तो वो वेरी करता रहता है। फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो सबसे पहले हमारे पास साइन के साथ ये देखेंगे कि रिलेशन क्या है। साइन के पास हमारे पास फर्स्ट आइडेंटिटी थी और उसका रिलेशन था साइन और कॉस में। तो पहली आइडेंटिटी हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और हमें क्या करना है, कॉस को इन टर्म्स ऑफ साइन फाइंड करना है। तो क्या आया यहां से, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्योंकि जब भी हमारा स्क्वायर उधर जाता है तो अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाता है, और प्लस माइनस हम जनरली यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास माइनस की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो किस पे बेस्ड है, वो हमेशा ट्रायंगल की साइड्स पे बेस्ड है, और साइड्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। इसलिए जब भी हम ये चीज ट्रिग्नोमेट्री में लेते हैं तो ये अंडरस्टूड है कि हमें हमेशा पॉजिटिव साइन ही लेना है, नेगेटिव साइन इसके साथ लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट हमने फाइंड कर दिया कॉस इन टर्म्स ऑफ साइन। अब हमें पता है कॉस किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक का। तो यहीं से हमारा सेक थीटा क्या आ गया, 1 बाय कॉस थीटा। और कॉस थीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ साइन हमने क्या फाइंड की है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेक थीटा 1 बाय कॉस थीटा, और इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा ये आ गया। तो हमने कॉस थीटा और सेक थीटा को इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा फाइंड कर दिया। अब हम फाइंड करेंगे, हमें सभी ट्रिग्नोमेट्रिक उसको फाइंड करना है, रेशियोज को। अब हम ले लेते हैं टेन थीटा। टेन थीटा हमारा क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो साइन तो ऑलरेडी साइन की फॉर्म में है ही, साइन थीटा, और कॉस को हम इन टर्म्स ऑफ साइन कन्वर्ट ऑलरेडी कर चुके हैं, जस्ट हमें वो वैल्यू पुट करनी है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हमारा टेन थीटा इन टर्म्स ऑफ साइन कन्वर्ट हो गया, साइन थीटा बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा, दैट इज 1 बाय टेन थीटा। तो इसको रेसिप्रोकल करके लिख देंगे, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा। तो कॉट थीटा भी देखिए हमारा पूरी तरह से इन टर्म्स ऑफ साइन में कन्वर्ट हो चुका है। अब सिर्फ एक ही चीज बची है और वो है कोसेक, और ये तो सबसे इजी है। कोसेक थीटा हमें क्या मालूम है, कोसेक थीटा इज अवर 1 बाय साइन थीटा। तो ये ऑलरेडी कन्वर्ट हो गया इन टर्म्स ऑफ साइन। कोसेक थीटा 1 बाय साइन थीटा, कॉट थीटा कन्वर्ट हो गया टेन थीटा, और आपको कॉस थीटा का करके दिखाई दिया था। तो देखिए सिर्फ एक ही आइडेंटिटी यूज हुई इस क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आप सबको पसंद आया। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। करना इसको बंद और